आखिर कौन है तेजी से वायरल हो रहे ये बाबा जी जिन्होंने अपने सिर पर ही गेहूं उगा लिए और एक ऐसी जरूरी चीज जो भारत पाकिस्तान से खरीदता है। और कौन है सौरभ जोशी के साथ दिखने वाली ये लड़की? क्या ये सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड है? जानेंगे आज। और क्यों चाइनीज मांझा बेचने वाले शख्स के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया? क्या सच में श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? सच्चाई हैरान कर देने वाली है। और तिहाड़ जेल में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। इस स्क्रीन पर जिन बाबा जी को देख रहे हो ये सोशल मीडिया पर आजकल बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। प्रयागराज के मेघ मेले में इन बाबा जी को देखा गया जो कि बहुत ही अलग हैं। इन्होंने अपने सिर पर जौ उगा रखे हैं। इनके मुताबिक ये पिछले 4 सालों से ऐसी साधना करते आ रहे हैं और अब तक गेहूं, जौ और गांजा तक उगा चुके हैं। ये हर साल फसल अपने सिर पर उगाते हैं और फिर उससे जो अनाज प्राप्त होता है उसमें और अनाज मिलाकर भंडारा करवा देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर ये बाबा जी बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं और लोग इनका ये अजीबोगरीब कारनामा देखकर हैरान है। फेमस ब्लॉगर सौरभ जोशी के साथ आपने इस लड़की को कई बार देखा होगा और सौरभ जोशी ने इसके साथ सॉन्ग्स में भी काम किया है। पर ये लड़की है कौन? चलिए आपको बताते हैं। असल में इनका नाम प्रिया धापा है जो अपनी 2 और सिस्टर्स के साथ मिलकर धापा सिस्टर्स ब्लॉग नाम से चैनल चलाती हैं। और ये काफी लंबे समय में सौरभ जोशी की दोस्त है जिसकी वजह से सौरभ जोशी और इनकी काफी अच्छी बनती है। इसलिए सौरभ जोशी के व्लॉग्स में ये कभी कभी नजर आती है और इन्होंने सौरभ जोशी के साथ सॉन्ग्स भी किए हैं। लोगों का मानना था कि ये सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, लेकिन पिछले कुछ समय से ही ये और सौरभ जोशी एक साथ नहीं दिखाई दिए हैं, जिससे पता चलता है कि शायद इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के रिश्ते भले ही ठीक न हो, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसी चीज है जिसे भारत पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में खरीदता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर्जिकल टूल्स की, जो भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ी मात्रा में खरीदता है। और दुनिया भर के बहुत सारे देश इन सर्जिकल टूल्स को पाकिस्तान से ही खरीदते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान सबको सस्ते में देता है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान इन पर मेड इन पाकिस्तान का स्टिकर नहीं लगाता, जिसकी वजह से दूसरे देश इन सर्जिकल टूल्स को पाकिस्तान से खरीद कर महंगे दामों में बेचते हैं। पर हाँ, इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है। खैरियत है ये सब चीन में नहीं बनता, वरना इनकी क्वालिटी कैसी होती वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाइना की चीजें भले ही सस्ती होती हों, लेकिन उनसे कई नुकसान भी होते हैं। ऐसा ही होता है चाइनीज मांझा, जिससे हर साल न जाने कितने ही लोगों की जान चली जाती है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पर इसके बावजूद भी कई पतंग के व्यापारी चाइनीज मांझा बेच रहे हैं। लेकिन हाल ही में उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वाले व्यापारी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको भी हैरान कर देगा। दरअसल वहाँ पर पुलिस ने चाइनीज मांझा पर प्रतिबंध के बावजूद भी चाइनीज मांझा बेचे जाने वाले व्यापारी के अवैध घर पर बुलडोजर चलवा दिया। उसके घर में बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की और उसके अवैध घर को बुलडोजर से तोड़वा दिया। जर्मनी देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान करके रख देंगी। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश है जहाँ पर आप कितनी भी स्पीड में कार चला सकते हैं, लेकिन अगर बीच रास्ते में आपकी कार का फ्यूल खत्म हो गया तो ये गैर कानूनी है। जर्मनी में आप बच्चे का नाम भी वैसा नहीं रख सकते जिससे उसका जेंडर पता चले, और यहाँ पर किसी को एडवांस में बर्थडे विश करना भी बैड लक की निशानी माना जाता है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं लड़कों के लिए तरसती हैं, क्योंकि यहाँ पर 1000 महिलाओं पर केवल 350 मर्द ही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले किसी भी एक्ट्रेस का खूबसूरत होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए खूबसूरत दिखने के लिए ज्यादातर एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी कराती है। और उन्हीं में से एक है जानवी कपूर, जो कि श्रीदेवी की बेटी है। उन्होंने टोटल 5 फिल्में की हैं, पर इनकी 2 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप गई। जानवी कपूर ने खूबसूरत दिखने के लिए अपने लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, लेकिन बाद में जब जानवी कपूर को लगा कि उनकी चेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए उन्होंने अपनी चेस्ट की भी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई प्लास्टिक सर्जरी कराई है। हाल ही में इंडिया के फेमस क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ वृंदावन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन किए और फिर बाद में बाबा श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी का सत्संग भी सुना। और इस दौरान विराट और अनुष्का काफी ज्यादा भक्ति में लीन दिखाई दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल होने लगी। बताया जा रहा है कि विराट कोहली बाबा जी को बहुत मानते हैं और वो उनके दर्शन करने के लिए ही वहाँ पर गए थे। इसे तो कोई भी जेल जाना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जेल्स भी हैं जहाँ आप भी जाना चाहेंगे, क्योंकि ये जेल्स किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं स्वीडन की सोलेंटुना प्रिजन की, जहाँ पर कैदियों को घर जैसा माहौल दिया जाता है और हर चीज की छूट होती है, इसलिए यहाँ कैदियों को ये महसूस ही नहीं होता कि वो जेल में रह रहे हैं। जर्मनी की जुआ फॉल्स बटल जेल में भी काफी सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ पर कैदियों को किसी मेहमान की तरह ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया की जस्टिस सेंटर लियोबेन जेल तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अभी आप जो शीशे की कमाल की बिल्डिंग देख रहे हो ये जेल है, जहाँ पर कैदियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलती है। शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिमों में अक्सर ही तकरार देखी जाती है और ये दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि सुन्नी मुस्लिम के लिए शिया मुस्लिम के घर खाना पीना जायज है या फिर नहीं। दोस्तों, अगर कोई
शिया सुन्नियों के खिलाफ बात करता है, नबी और सहाबा को बुरा भला कहता है, तो उसके घर खाना नाजायज है। और अगर कोई शिया मुस्लिम सुन्नियों की तरह ही सब कुछ करता है और सुन्नी जिसे मानते हैं वो भी उनकी तरह उसे ही मानता है, तो उसके घर खाना नाजायज नहीं है। हालांकि ज्यादातर सुन्नी मुस्लिमों का कहना होता है कि शिया के घर ना ही खाया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्या आपको पता है कि महिलाएं किस तरह के मर्दों को ज्यादा पसंद करती हैं? अगर नहीं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक महिलाएं सबसे पहले किसी इंसान में उसकी आवाज पर ध्यान देती हैं। रिसर्च के अनुसार महिलाओं को पुरुषों की आवाज सुनकर ही उनके बारे में लगभग सब कुछ पता चल जाता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जिन पुरुषों की आवाज भारी और गहरी होती है वो महिलाओं को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। अगर आपको भारत से दुबई जाना है तो इसके लिए आपको फ्लाइट से ही जाना होगा, लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई से मुंबई तक 10,862 किलोमीटर लंबी टनल बनवा रहे हैं। और इससे ये होगा कि एक बुलेट ट्रेन मुंबई से दुबई तक का सफर केवल 2 घंटे में ही पूरा कर लेगी। इससे केवल दुबई को ही फायदा नहीं होगा बल्कि भारत को भी इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दुबई अब भारत को इसी टनल्स के पाइप द्वारा क्रूड ऑयल और गैस बेच देगा। और दुबई को भी इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मुंबई की नर्मदा नदी में हर साल आने वाली बाढ़ का पानी भारत इसी टनल के पाइप द्वारा दुबई भेज देगा। और आप तो ये जानते हैं कि दुबई में पानी की कितनी जरूरत है, और दुबई इसी पानी को फिल्टर करके अपने देश में पीने योग्य पानी बना लेगा। और इससे दोनों देशों का बड़ा फायदा होगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट कब चालू होगा इसके बारे में कोई खास खबर नहीं आई। और जेल में महिलाओं की जिंदगी कैसी होती है दोस्तों? वैसे तो सरकार कहती है कि महिलाओं को यहाँ पर सही से रहने दिया जाता है और खाने की व्यवस्था भी सही होती है, लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस वीडियो में एक महिला बता रही थी कि तिहाड़ जेल में कुछ भी सही नहीं होता और रहने खाने पीने सब चीज की दिक्कत होती है, यहाँ तक कि खाना भी जानवरों की तरह दिया जाता है। इस महिला के मुताबिक वहाँ पर दूसरे खतरनाक कैदी छोटे कैदियों पर हुक्म चलाते हैं और पुलिस वालों की ज्यादा नहीं चलती है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।